हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 21 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 21। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन में निराश, चिंता गिलेनी में चलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखिए जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा था। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आ जाए तो दोनों हाथों फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष की सुधा की तरफ भी जाएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से हो सकती थी। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती थी। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपए खा गया और जब पकड़ा गया तो आत्महत्या कर ली। छल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जल्पा की सारी स्थिति का सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जल्पा को चाहे कितना ही दुख हो पर वह अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण भी विलम्ब ना करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रामा घर की ओर चला पर उसकी चाल में वह तेजी ना थी जो मानसिक सुपूर्ति के लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूँगा मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। साहस उसके जी में आया, क्यों ना चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊँ। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद ही कभी अपनी विपत्ति का हाल ना कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जल्पा की आँख खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही ना रह जाएगा। जो कुछ भी हो एक बार तो उसे उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जल्पा का हाथ अपनी छाती से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जल्पा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि भ्रम मात्रा था। उसे अब जल्पा की सलूके की जेब की चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही भी गलील सोया हो, माता के चरपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जल्पा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जल्पा मुख की ओर देखा तो कोई सुखद सपन देख रही थी। उसे सपन सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कतार हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं। उसी के साथ यह कपट। जल्पा का निष्कपट स्नेहपूर्व हृदय मानो उसका मुखमंडल को अंकित हो रहा था। आह, जिस समय उसे ज्ञात होगा उसके गहने फिर चोरी हो गए तो इसका क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल लोचेगी। वह किन आंखों में उसका यह कलेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे ही रोना पड़ा। रामा फिर चरपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जल्पा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपन देख रही थी। बड़ा भाग है, हम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हैं और एक साधु आकर सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ। मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछे क्या मांगूंगी और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई
पेड़ों में झांककर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई। वरदान न मांगने पाई। रामा मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी आता तुम्हें क्या बता दूं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बड़ी चीज़ समझते हो, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ निर्धन रहकर जीना मरने से भी बेहतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ जाती तो बिना काफ़ी रुपए लिए न मानो नूक। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ा करना चाहती, न रख कर डाल और कारनेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे, मैं फिर उनसे कुछ ना मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस सेठ तल्लुक का केदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तुमसे साथ जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने। जल्पा ने तेरी जगा कर कहा, क्यों चिढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो आज उन्हें उठा ले आओ, जाओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रामा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जल्पा, मैं नहीं मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे ना गिरे। रामा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती। तुम तो आदमी हो, मुझे तो ऐसी कोई स्त्री ना मिली जिसने अपना पति को निष्ठुरता का दुखड़ान रोया और 2 साल में खूब प्रेम करते हो। फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री का अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए उसकी बड़ी विपत्ति नहीं, उस विपत्ति के बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती। यह कहते हुए जल्पा ने पति के गले में बाहें डाल दी और परनय संचित नज़रों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रामा ने जल्पा को गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जल्पा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रामानाथ, यह तुम्हारी जबरदस्ती है। आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जल्पा, आंखों से देखती हूँ कि कैसे जान पड़ा। तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो तुम मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिसमें तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उसमें तुम प्रेम नहीं करते हो। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई बेश्या के पास जाता है। बेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, कोई उसे मन पर की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है, बोलो है या नहीं? आंखों क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी तरफ रहता है। भोजन में देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, साग कम है या ज़्यादा, चावल में कनी है या पक गई है, यह इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेकार की भोजन करते हो, जल्दी से भागते हो। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए। मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन का ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालो? जल्पा ने रामा से कभी दिल की बात ना की थी। वह इतनी विचारशील है, उससे अनुमान ही ना किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उससे यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ना की। शायद वह समझता था उसकी
आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उसे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जल्पा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जल्पा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद थी। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच इसने फिर कभी जबान बंद कर दी। जो बातें मैं इतने दिनों तक छिपाए रखा वह अब कैसे कहें? क्या ऐसा करना जल्पा के आरोपित आच्छाओं को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों में आज भ्रम का पर्दा उड़ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम निर्माण करने की चेष्टा करना अज्ञान था। रामा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सब में था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी। वह चटपट उठा और मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जल्पा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रामा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न संकोच नजरों से देखा। रामा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण में के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे के हाथ में करेले लिए हुए वह द्वार की ओर ताकते रही। यह बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ ना कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके लिए उसके जी में आया पुकार कर पूछूं क्या बात है। उठकर द्वार तक आई। भीड़ पर रामा संदूक से दूर निकल आया था। उसके देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा था, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों सा टकराता, पैर गाड़ियों का परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी और वह मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है? क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रामा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे में बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? बड़ी लिचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सगाई तो करते रहो। क्या हुआ? रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रामानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती है, इसमें डरने की क्या बात? नहीं कहो, मैं चलकर कह दूं। रामानाथ, उनसे कहना होता तो मैं अब तक काशी कभी कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपए ना दे तब मेरे पास आना। रामा को अब और कुछ कहने की साहस ना हुआ। लोग इतनी घनिष्ठा होने पर भी इतनी कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा और फिर कुछ सुनाई ना देता था। चवैया के अवकाश पे फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रामा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे बढ़ा और फिर कुछ सोचकर रुक जाता कि 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इसी गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जल्पा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी घटनाएं कह सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ न कह सकता, पर कलम में लिखने पे कोई मुश्किल मालूम होती नहीं है। पत्र लिखकर जल्पा को दे दूंगा तो बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल क्या हो सकता है?
वह भागा हुआ घर गया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, इस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध हो गया तो हाथों में हथकड़ियाँ हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं ना मिल सके। अगर तुम अपने 1-2 जेवर दे दो तो गिरो रखकर मैं अपना काम चला लूँ। जे रुपए हाथ आ जाएंगे छुटा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ता तो तुम्हें कष्ट ना देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था, रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रामा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन का मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कहीं आज तुम यूं ही खाली हाथ ना चले जाओ, कहीं नहीं तो गजब हो जाए। रामनाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब चिंता? क्या चिंता? रमेश, आज मौका मिले तो सारा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता तुम भूल गए। रामानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, उनके बाप को कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोग में यह संकोच ना होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए और रामा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जल्पा को देने का निश्चय करके घर में गया। जल्पा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अभी अपनी सुंदरता सारी पहनी थी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहा था, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए, कानों में झुमके पहन रही थी। रामा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक ना धोया? दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सुना सुना लगता है। मैं अभी सोच रही थी मुझे मौके जाना पड़े। मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा जी तो वहाँ बिल्कुल ना लगे। रामानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जल्पा, सेठानी जी का बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊँगी। रामा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने सवाकों के साथ किनोल करते देखकर तनी हुई बंदूकें कंधों पर रख लेता है और उस वात्सल्य और प्रेम की कीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी और टकटकी लगाए देखकर जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नज़र ना लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रामा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार की कल्पना का कर्तृत्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जल्पा का रोम रोम आनंद से नाच रहा था। क्या वह अपना पत्र देखकर उसे सुखद कल्पनाओं का दलील कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्यथा है जो जागती हुई चिड़िया की गर्दन की छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को छोड़कर पैरों में कुचल डालेगा? रामा इतना हृदयहीन, इतना आशिक नहीं है। वह जल्पा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़े जाए, उसके इतना ही बदनामी क्यों ना हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरुक्त होकर कहा, नज़र ना लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूँगा। ऐसी एक भाग उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं वर्जित हो गई। सनी संकोच में बेदी पर उसने अपने भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के सारे कलेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो घोड़े पर नस्तक की शनित पीड़ा न पाकर उससे फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने की कदाचित प्रांत हो जाने का भय को भी भूल जाता था। जल्पा नीचे जाने लगी तो रामा ने कतार होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता था यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके पास मानो रेशम के सहानों तारों की सुगंधित होकर जल्पा से चिटम गए थे, मानो कोई परनासन की बस उसके कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो। वह प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती है, या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से भी उसके प्राण न निकल जाएंगे।
सहसा जल्पा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहाँ कुछ जरूरत पड़े। रामा ने चौंक कर, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जल्पा, हैं, मुझे बहाना कर रहे हो, बस मुझे दो, रुपए दे दो, और ज़्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रामा के जेब में हाथ डाल दिया तो कुछ पैसे के साथ वह पत्र भी निकला। रामा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जल्पा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जल्पा, किसका खत है? ता दो। जल्पा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, छोटे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा। रामाना, दे दो, कोई परेशान करती है। क्यों परेशान करती हो? रामा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जल्पा के हाथ पीछे उतरकर कहा, मैं बिना पढ़े ना दूंगा। कह दिया, ज़्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रामाना, अच्छा फाड़ डालो जल्पा, तब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत खोला और पढ़ने लगी। रामा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयानक जंतु उसे पिघलने के लिए बढ़ा चला जा रहा है। वह धक धक करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर चल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए और कोई उसे देख ना सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने में वह इतने दिनों चेष्टा की, जिसको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाई नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके ऊपर मुंह पर खाली पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जल्पा की सिसकानियाँ, पिता की छिनकारियाँ, पड़ोसी के कान फुसकियाँ सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में ना रहेगा तो उसे इसकी परवाह ना होगी। कोई उसे क्या कह रहा है? हाय, कितना केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नज़रों में फिरकर जिए तो क्या जिए। जल्पा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गोपीटिया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहाँ वह संसार में अलग अलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहाँ वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका नाम पता ना पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहाँ थी? अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों को एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जल्पा भी जाएगी, रतन भी जाएगी, उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए, सभी भिन्न भिन्न भावों की उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, अपनी मिट्टी यूँ ना खराब करेंगे, ना करेंगे। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया, जल्पा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे गांव में अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जल्पा को उस पर दया आ जाए। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे मित्र का आशय समझ नहीं गई होगी। शायद परिस्थितियाँ का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो। शायद उसके अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराए हुए मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भोज भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही हो, कहीं कोई ना भी इधर आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे आगे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह जल्दी धूप की ओर चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर सहसा रेल की सीटी सुनाई। वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे
उस समय बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। मगर जेब में रुपए न थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी और कुनियों ने जमाकर को बुलाकर और कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपये तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था। न मालूम होता है फिर कहीं फिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी ना मिलेगी और भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रामा टिकट घर के सामने ठहरने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाएं क्या? इतने में गाड़ी की सीटी दी। रमा अधीर हो उठा, समझ गया जमादार ने चकरा दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में बैठा और मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़े तो यहाँ से 10-5 कोस दूर ही चला जाऊंगा। गाड़ी चल दी और उस वक्त रमा अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े ही संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जल्पा को अपनी सच्चाई हालत कह दी होती तो आज उसके मुंह पर गारी लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वे अपने ही अभागनी ना समझने लगती। कुछ ना सही, कुछ दिन तो उसने जल्पा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या ना होने दी। रामा ने संतोष के लिए कहा, अब इतना ही काफ़ी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी ना बीते होंगे कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और टिकर बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकर बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ गई। टिकर बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकर बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रामानाथ, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकर बाबू, आगे का स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रामानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 की नोट था। खिड़की के बाहर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार के टिकट लाने को दिए थे, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा चेकारू आदमी है। टिकट बाबू, इस समय आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के नहीं जा सकते। रामा ने बेहद भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं। आप जैसे नामुमकिन समझे कहें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे में सारे मुसाफिर आपस में कनाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजदूरी की तो पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी की इस भांति अपमानित होते हुए देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रामा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रामा को जीवन में कभी इतनी झेप नहीं हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन का इस नई यात्रा का आरंभ हुआ। न जाने आगे क्या क्या विपत्ति झेलनी पड़ेगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी की पियत पड़ू, इस छिल्लादारे से तो मर जाना अच्छा। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की के सिर बाहर निकाल दिया पर रोने लगा। सहसा एक बूढ़ा आदमी ने जो उसके पास बैठा हुआ था पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रामा ने समझा
वह गंवार मुझे बना रहा है, झुझलाकर कहा। तुमसे मतलब? मैं कहीं जाऊँगा। बूढ़े ने इस उपेक्षा में कुछ ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूँगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहाँ दे देना। अब रामा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा धुला हुआ आदमी था। मांस की तो हड्डियाँ तक फूल गई थी। मूछ के सिर के बाल मड़े हुए थे। वह छोटी सी बचनी के सिवा उसके पास कोई असबाब भी ना था। रामा ने अपनी ओर ताकते हुए देखकर वह फिर बोला, आप हाँ बड़े ही उतरने या और कहीं जाएंगे? रामा ने एहसास के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊँगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं तक चल रहा हूँ, आप चाहे दे देना, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रामानाथ, यही प्रयाग ही में रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पूरी है तो के रुपए निकालूं? रामा ने संकुचते हुए कहा, मैं चलते रुपए ना दे सकूँगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग में पांडे यात्राओं के बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। रामा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ इतने बहुत है। टिकर बाबू को किराया देकर रामा सोचने लगा, यह बुढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्पष्ट जीव है। जो लोग साबिर कहलाते हैं, उसमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उभार ले। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे। रामा ने बूढ़े से बातों से मालूम हुआ कि जाति की खटीक है। कलकत्ता में इसकी साख बाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रामा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए? वहाँ तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी ही दया चाहिए। रामानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ते में ही होंगे। देवीदीन ने रुखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का विवाह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हूँ, मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखे हम दोनों के पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियाँ और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ यात्रा कर आवें, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यह है जिंदगी का हाल। अब मरे कि कल मरे, मगर दुकान ना छोड़ेगी। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई रोने वाला ना कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक ना एक गाना बनवाती ही रहती है। ना जाने कब इसका पेट भरेगा। सब घरों में यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने, गहने के पीछे जान दे दे। घर के आदमियों को भूखा मारे, घर के चीज़ों बेचे, और कहाँ तक करूँ, अपनी आबरू तक बेच दे। छोटे बड़े यही अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रामानाथ, अभी तो जा रहा हूँ, देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दलान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूँ तो 10,000 मिले। एक कोठरी तुम्हें दे दूँगा, जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर, हाँ बड़े हो गया था। तब तक सुख भी देखे दुख भी देखे।
अब मना रहा हूँ, भगवान ले चले, हाँ बुढ़िया को अमर कर दे, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवीदीन फिर हंसा। वह इतना हंसा, इतनी प्रसन्नचित्त था कि रामा को आश्चर्य हो रहा था। बेताब की बात पर हंसता था, जिस बात पर लोग रोते हैं उस पर हंसी आती है। किसी जवान को भी रामा ने यूं हंसते हुए ना देखा था। इतनी देर में उसने अपनी सारी जीवन यात्रा कह सुनाई। कितने ही लतीले याद है। मालूम होता है रामा ने बरसों की मुलाकात है। रामा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहानी पड़ी। देवीदीन, तो तुम घर से भाग आए हो, समझ गया। घर में झगड़ा हुआ होगा, बहू कहती होगी मेरे पास गाने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पड़ती न होगी, उनका कहला सुन सुन के जी खट्टा हो गया होगा। रामानाथ, हाँ बाबा, बात यही है, तुम कैसे जान गए। देवीदीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के बाले तो नहीं है ना। रामानाथ, नहीं, अभी तो नहीं है। देवीदीन, छोटे भाई भी होंगे। रामा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना। देवीदीन फिर टट्टा मारकर बोला, यह सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी हो कि क्यों। रामानाथ, हाँ दादा, है तो। देवीदीन, मगर हिम्मत ना होगी। रामानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को बुलाया नहीं। देवीदीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटी के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रामा को नींद न आई थी। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पटरता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवीदीन ने तुरंत अपनी गठरी खोलकर उसे एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोले, तुम यहाँ आकर लेटे रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रामा लेट गया। देवीदीन बार बार उन्हें सने भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो। इसी के साथ हमारा 21वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड हम लोग 22 कवर करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड गबन उपन्यास लेकर, अध्याय 22।